अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अबूज़र में जो यूज़र्स हैं वो किस तरह से ऐड किए जाते हैं, मतलब उसमें ग्रुप्स किस तरह से ऐड किए जाते हैं, ग्रुप के अंदर जो यूज़र हैं वो किस तरह से ऐड किए जाते हैं, ग्रुप के राइट्स और जो राइट्स ख़त्म किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं, इंक्रीज़ किए जाते हैं, उससे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटेड वीडियो जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलते हैं जी अपनी वीडियोज़ की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे मैनेज में जाके हम यहाँ ग्रुप्स आपके पास आ रहे हैं और यूज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप ग्रुप्स में सबसे पहले जाएंगे, ये आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, विंडो में आप देख सकते हैं कि इसमें इस टाइम 3 ग्रुप नज़र आ रहे हैं आपको। एडमिनिस्ट्रेटर है, रिमोट है और स्टाफ है। ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेटर डेफिनेटली, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है तो उसमें सारे राइट्स होते हैं। यहाँ से आप हमने अगर न्यू ग्रुप को क्रिएट करना है तो हम यहाँ से कंट्रोल एन करेंगे या फाइल पे जाके जो है हम उसको लिखेंगे, वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो है पूरी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ हम ग्रुप का नेम दे देंगे, रिमार्क्स दे देंगे, ग्रुप के राइट सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी राइट हम सेलेक्ट करने जाएंगे, मतलब हम आपको कितनी एक्सेस उस ग्रुप को देना चाहते हैं, रिलेटेड टू रिपोर्ट्स हो गया, क्रिएशन का, सेल्स चेक करने का, सेल्स पोस्ट करने का, परचेज़ पोस्ट करने का, डिस्काउंट रेशो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब हम बेसिक अपनी दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि है यूज़र क्रिएट करना। अब यूज़र क्रिएट करना ये हमने देखना था कि हमने उसको एज एडमिन क्रिएट करना है या एज जो है वो स्टाफ क्रिएट करना है, या क्योंकि हमने स्टाफ में जो है वो बेसिक राइट दिए हुए हैं सिर्फ। यहाँ से हम यूज़र का नेम लिख लेंगे, उसका पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड करेंगे और उसको हम ये यहाँ पे चेक कर लेंगे कि उसको चेक एक्टिव रखना है, यानी ये आगे नीचे इसका ग्रुप नेम, कि उसको कौन सा ग्रुप जो है नेम हमने देना है, उसको हमने एज एडमिन सेलेक्ट करना है, एज अ स्टाफ मेंबर सेलेक्ट करना है, कि स्टाफ में राइट्स आप लिमिटेड रखेंगे या आप एडमिन के भी राइट्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जो यूज़र है वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यूज़र कोड और उसका नेम नज़र आ रहा है। ये इसको आप यूज़र कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आपने किसी पर्सन का नेम चेंज करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, आप आगे वो आपको दोबारा लिस्ट में ले जाएगा, वहाँ से आप उसका नेम और उसका पासवर्ड वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं और इसको आप एक्टिव और नो एक्टिव का भी स्टेटस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अब हमने कंट्रोल एन किया तो ये फिर न्यू यूज़र का पेज आ गया। यहाँ पे हम यूज़र का नेम लिखेंगे तो उसके बाद वो ऐड होगा। यहाँ हमने उसका पासवर्ड दोबारा मेंशन किया करेंगे, उसका कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसका हम एक्टिव रखेंगे, उसका नंबर अगर मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसकी अदरवाइज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम उसको स्टाफ का राइट दे देते हैं और इसको हम करते हैं फाइल में जाते हैं। यहाँ से 2 तरीके हैं, कंट्रोल एस कर लें या आप फाइल ओपन करके वहाँ से उसको सेव कर लें। ये हमने सेव कर लिया और ये सेव हो चुका हुआ है। अब हम लिस्ट में चेक करते हैं कि आया ये यूज़र लिस्ट में ऐड हो चुका हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी हम लिस्ट ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि उसमें कौन कौन से यूज़र शो हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है सिस्टम की परफॉर्मेंस समटाइम स्लो हो जाती है, इस वजह से ये मसला आ रहा होता है। खैर, ये हमारे पास अभी जो है यहाँ पे हम उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ हम किसी भी आइटम का नाम लिखते हैं, लेट्स सपोज हम पैनाडोल लिख लेते हैं, पैनाडोल की टैबलेट लिखते हैं। यहाँ पे अब हम उसको 4 टैबलेट का रेट आ गया, 4 टैबलेट हो गई, 16 रुपये बन गए। कंट्रोल एस करेंगे। यहाँ आपने जब आपने सेव करना होता है तो आपने यूज़र कोड लिखना होता है। यूज़र कोड लिख के आप उसको सिलेक्ट करेंगे, तो क्योंकि अब आपको अपने नए यूज़र का कोड नहीं पता, वो आपसे कोड मांगेगा, नेम नहीं मांगेगा सिस्टम। ये यूज़र कोड हमारे पास जो है वो हमने एक सिलेक्ट किया था अभी हम रीट्राइप करेंगे क्योंकि लिस्ट अपडेट अभी इसमें शो नहीं हो रही। उसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद ये कोड आ गया है 11। अब जो 11 नंबर कोड है वो यूज़र का कोड है, जो हमने न्यू यूज़र बनाया उसका कोड है। अब हमने जब कोई भी आइटम सेव करनी है तो हमने वही यूज़र कोड लगाना है, ना कि यूज़र नेम लगाना है। जब हम कोड लगाएंगे तो यूज़र नेम आ जाएगा, उसके अगेंस्ट आप जो है वो पासवर्ड मेंशन करेंगे। ये सारे यूज़र के कोड नज़र आ रहे हैं आपको, हर यूज़र के नेम के साथ उसका कोड मेंशन है। जब आप इनवॉइस कोई भी सेव करेंगे तो आप उसमें कोड ही मेंशन करेंगे, नेम मेंशन नहीं करेंगे। ये देखिए अभी हमने उसको कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करके हमने कोड मेंशन किया तो उसका नेम ऑलरेडी वहाँ पे सिस्टम पे शो हो गया। यहाँ हम अपना पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड करके हम उसको ओके कर देंगे तो वो इनवॉइस सेव हो जाएगी उसके अगेंस्ट। ठीक है।
तो इस तरह से आप सारे यूज़र और ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।